गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आपने नमक का दरोगा पाठ पढ़ा होगा तो कहानी भी याद हो गई होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन है, कहानी का कौन सा पात्र आपको प्रभावित करता है और क्यों? कहानी का वंशीधर नाम का पात्र हमें सबसे अधिक प्रभावित करता है क्योंकि वह एक ईमानदार, आज्ञाकारी, धर्मनिष्ठ तथा कर्मयोगी जैसे गुणों से युक्त एक दरोगा है। वह एक भ्रष्ट समाज में रहता है जहां उसके पिता भी उसे बेईमानी की सीख देते हैं। कहानी का एक पात्र आलोपीदिन दरोगा को खरीदने में असफल रहता है, उसे नौकरी से भी निकलवा देता है, लेकिन वंशीधर दरोगा की ईमानदारी के आगे पंडित आलोपीदिन को आखिरकार झुकना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी में पंडित आलोपीदिन के व्यक्तित्व के कौन कौन से दो पहलू उभर कर सामने आते हैं? आलोपीदिन का पहला पहलू निंदनीय है। वह दरोगा को रिश्वत देने की कोशिश करता है जिससे उसके भ्रष्ट व्यक्तित्व का पता चलता है। वह आरोपों से मुक्त होने के लिए छल प्रपंचों का सहारा लेता है जिससे उसके चालाक व्यक्तित्व का पता चलता है। लेकिन उसका दूसरा पक्ष प्रशंसनीय है। जब उसे दरोगा को नौकरी से निकलवा देने पर पश्चाताप होता है और वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करने की बात करता है तो उसकी आंखों में सद्भावना झलकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी के लगभग सभी पात्र किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। पाठ के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित पात्र किस सच्चाई को उजागर करते हैं? वृद्ध मुंशी, वकील, शहर की भीड़। वृद्ध मुंशी समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की समस्या को व्यक्त करते हैं। घर की आर्थिक दशा इतनी दयनीय है कि वह अपने बेटे को रिश्वत लेने की सीख देते हैं। उनकी नज़र तो ऊपरी आमदनी पर है। वकील की बात करें तो वकील पंडित आलोपीदिन के आज्ञाकारी व गुलाम नजर आते हैं। दूसरे, न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार का पता चलता है। उन्हें सच झूठ से कोई मतलब नहीं, उनका मकसद केवल अपने केस की जीत होता है। फिर बात करते हैं शहर की भीड़ की। शहर की भीड़, जब आलोपीदिन को गिरफ्तार किया जाता है तो बड़े खुश होते हैं, निंदा की बौछारें करते हैं, मानो संसार से पापी का पाप कट गया हो। लेकिन जब वह छूट जाता है तो वंशीधर पर टीका टिप्पणी करने लगते हैं। भीड़ का हाल तो भेड़ चाल की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्ध मुंशी ने मासिक वेतन को पूर्णिमा का चांद क्यों कहा? वृद्ध मुंशी मासिक वेतन को पूर्णिमा का चांद मानते थे। उनका मानना था कि जिस तरह से पूर्णिमा का चांद पूर्णिमा के दिन तो पूर्ण दिखाई देता है लेकिन धीरे धीरे वह लुप्त होने लगता है, उसी प्रकार से मासिक वेतन जिस दिन मिलता है उस दिन जेब भरी होती है लेकिन धीरे धीरे महीने के अंत तक जेब खाली हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने मासिक वेतन को पूर्णिमा का चांद कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी में किस युग का वर्णन है? कहानी उस युग की है जब भारत में नमक बनाने और बेचने पर कई तरह के कर लगा दिए गए थे। इस कारण भ्रष्ट अधिकारियों की चांदी हो गई थी और नमक विभाग में काम करने वाले कर्मचारी दूसरे बड़े से बड़े विभागों की तुलना में अधिक ऊपरी कमाई कर रहे थे। तो बच्चों, आज इतना ही। आज का होमवर्क यही है कि आप क्वेश्चन आंसर रिवाइज करेंगे, बाकी के क्वेश्चन कल। थैंक यू।